नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। जिलाधिकारी ने बिंदी उद्योग का किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां चांदूपाकड़ मनिया में आज सरकार के उत्पाद की योजना के अंतर्गत जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बिंदी उद्योग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि यह उद्योग जनपद में काफी फैला हुआ है, लेकिन ट्रेनिंग और मार्केटिंग कौशल की कमी होने के कारण यह उद्योग बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में उन्होंने बिंदी उद्योग का काम कर रहे कारीगरों से इस उद्योग को और अधिक विकसित करने के लिए उनकी राय ली। साथ ही उन्होंने बिंदी बनाने, उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग की जानकारी हासिल की। जिलाधिकारी ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसी न किसी उत्पाद को बढ़ावा देकर लोगों को रोजगार दिया जाएगा। चूंकि बिंदी उद्योग बलिया का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, साथ ही महिलाओं का एक बड़ा वर्ग बिंदी का उपयोग हर दिन करता है। इससे पता चलता है कि बिंदी का एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग है, इसे और भी बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस गृह उद्योग को और बड़े स्तर पर लाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार कारीगरों को सरकारी सहायता देगी, जिससे उनका कौशल विकास हो सके और यह उद्योग प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक फैल सके। जानकारी के दौरान उन्होंने पाया कि बलिया के बिंदी उद्योगपति अपना माल बनारस, पटना, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में बेचते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि बिंदी उद्योग को विकसित करके बलिया में ही उसका बड़ा मार्केट विकसित किया जाए, जिससे और लोगों को भी रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि इस रोजगार में अधिकतर महिलाएं लगी होती हैं, अतः इस उद्योग के विकसित होने से महिलाओं के भी जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने जिला उद्योग अधिकारी SK सिंह से इस संबंध में जानकारी हासिल की कि इस तरह के कितने उद्योग जनपद में चल रहे हैं और उसके विकास के लिए जिला उद्योग विभाग द्वारा कितना प्रयास किया जा रहा है। बेलथरा रोड के पूर्व प्रधान राजू यादव ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि वो अपनी जमीन इस उद्योग को स्थापित करने के लिए देंगे। पूर्व प्रधान ने कहा कि अगर जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें सहयोग मिले तो वह इस उद्योग को एक समूह के रूप में शुरू करेंगे। जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि प्रशासन की तरफ से उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। वहीं मनिया के चेयरमैन भीम गुप्ता ने भारतीय परंपरा के अनुसार बिंदिया जहां महिलाओं के माथे की शोभा बढ़ाती हैं, वहीं यह भी माना जाता है कि इसको माथे पर लगाने से सुहागिन पत्नियां अपने पति की अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र की कामना करती हैं। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी दीपशिखा सिंह, जिला विकास अधिकारी राजित राम मिश्र के अतिरिक्त गाँव के अन्य लोग भी उपस्थित थे। जिलाधिकारी आपके यहाँ आए थे और जो उद्योग बिंदी जो है इसको निरीक्षण किए, क्या है पूरा ये? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी एक जनपद एक उत्पाद में बलिया जनपद को बिंदी के लिए चयन किया था। चयन के संदर्भ में मैंने DM साहब जो पुराने थे उनको अवगत कराया था कि बिंदी जो यहाँ बनती है उसमें लगभग 25 से 50 हज़ार महिलाएँ रोजगाररत हैं, उनको रोजगार मिलता है और ये बहुत पुराना काम है। उसी के संदर्भ में जब केंद्र और राज्य सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रही है, तो उसी के संदर्भ में DM साहब यहाँ आए हुए थे और वो चाह रहे हैं कि यहाँ जो बिंदी बन रही है तो जो उसके मटेरियल्स बन रहे हैं आ रहे हैं बाहर से खरीद के आ रहे हैं और केवल यहाँ पैकेजिंग हो रहा है, वो पैकेजिंग ना हो, सारा का सारा लाभ जो है यहाँ के व्यापारियों को मिले और मजदूरों की जो मजदूरी कम हो रही है वो बढ़े। मतलब इसी विषय पर उनका जो है फोकस था। अभी यहाँ पे जो उद्योग बिंदी के जो यहाँ के लोग हैं इनको किस तरीके की परेशानी यही है कि केवल पैकेजिंग ये लोग कर रहे हैं और पैकेजिंग से होता क्या है कि जो बीच का फायदा है सबसे ज़्यादा फायदा पहुँच जा रहा है पूंजीपतियों को, नीचे के लोगों को फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। जो मजदूर लोग हैं चाहे व्यापारी लोग हैं, जब इनके वहाँ हर मटेरियल बनने लग जाएगा, यही मशीनें लग के यही सामान मिलने लग जाएगा, तो फायदा इन लोगों का बढ़ेगा, बिचौलिया उसमें से हट जाएंगे। मार्केट फोर्सेस ड्रिवन व्यापार होता है, व्यापार जबरदस्ती का नहीं होता। बाजार की मांग और बाजार की पूर्ति जिस पर निर्भर करता है। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपने समाज से ही आपसे कम्युनिटी बना के आपसे मिले, हम लोग हम लोग अपने समाज के लेके अपने आपके पास मिले हम। लेकिन जब भी मिलो तो भाषण मत लिखो उसको कि आप मुझसे चाहते क्या, राइट हम लोग कम्युनिटी बना के आपसे मिल लें। सर अभी आप बिंदी उद्योग जो बलिया में है अभी आपको निरीक्षण किए हैं, क्या सर यहाँ पे देते हैं और किस तरीके से? देखिए, जनपद बलिया का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है उसमें बिंदी है जो माथे में महिलाएं लगाती हैं
और ये लगभग 40-50 गांव हैं मनियर कस्बे के आसपास के, जहां पर लोग इसको गृह उद्योग के रूप में करते हैं। और इसमें बेसिकली महिलाएं जो हैं वो उनको रोज़गार मिलता है, लेकिन अभी ये अनऑर्गेनाइज्ड है और इसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है ताकि इनका शोषण रुके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इनको मिले। तो अभी ज़्यादातर ये लोग जॉब वर्क करते हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपना माल इनको देती हैं और उसको ये लोग पैकेजिंग करके और उसको अच्छे से मार्केटिंग करने लायक बनाकर उनको दे देते हैं। लेकिन इनमें स्किल है, क्षमता है, तो ये सीधे भी अपना ब्रांड स्थापित करके और मार्केट में उसकी सप्लाई दे सकते हैं। तो उस दिशा में कैसे कार्य करना है, इसके लिए ही इसका आज अध्ययन किया गया है और इनको प्रेरित किया गया है कि इनको जो आवश्यकता है सरकार से, लोन की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो लोन और ट्रेनिंग का पार्ट हम सब कराने को तैयार हैं। ये अपने समूह गठित कर लें और समूह गठन में भी हम इनको हेल्प आउट कर देंगे, तो उसके आधार पे इसको स्केल अप करने की ज़रूरत है, बड़े पैमाने पर ले जाने की ज़रूरत है, ताकि जो गांव में महिलाएं हैं या उनके घरों में जो ये काम हो रहा है उनको थोड़ा सा पूंजी वृद्धि हो सके, उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके, और जो हमारे पैकेजिंग करके मार्केटिंग करने वाले लोग हैं वो भी बड़े लोगों पर आश्रित न रहें, उनकी भी आय में वृद्धि हो सके। तो इस तरीके से बहुत बड़ा मार्केट है। लगभग हर सुहागन लड़की और कई बार और लड़कियां भी श्रृंगार प्रसाधन के रूप में बिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिंदी एक ऐसी चीज़ है जिसको एक तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है और इस मार्केट को के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जिनको हम अभी कवर करने से रह गए हैं, तो हम उसको कवर कर सकते हैं। कम से कम बलिया सेंट्रिक हम कोई ब्रांड बना सकते हैं और धीरे धीरे करके बलिया, फिर आसपास का मंडल, फिर पूरा उत्तर प्रदेश, फिर देश के अन्य हिस्सों में हम उसकी ब्रांडिंग करके उसको सेल कर सकते हैं। तो इससे लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है और अन्य लोग भी, नई पीढ़ी के लोग भी इससे जुड़कर इसको अपने व्यापार ऑप्शन के रूप में सेलेक्ट कर। सर, इसके यहाँ बिंदी कहाँ तक जाती है? ये तो व्यापारी लोग बता रहे हैं, लोग कि पटना, कलकत्ता और दिल्ली, मुंबई, यहाँ तक से इनका माल आता है और जाता है। इसको बढ़ाने के लिए और क्या प्रयास किया जा रहा है? और इतनी देर से क्या बता रहा हूँ आपने। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।